हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से रिलेटेड है और ये रीजनिंग का हमारा 5वां सेट है। इसमें हम क्रम परीक्षण या सिटिंग जो अरेंजमेंट है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको एक ट्रिक बताई जाएगी इसमें। तो यहाँ पर बात करते हैं। पहला जो है, इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे आप। ठीक, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल बनाएंगे। अब बोला गया है यहाँ पर कि ए बी सी, मतलब 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं। बी एफ तथा सी के बीच में खड़ा है, ए ई तथा डी के बीच में खड़ा है, एफ डी की बाईं ओर खड़ा है। तो ए तथा एफ के बीच में कौन खड़ा है? तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले देखना है बीच वाली चीज़ें कहाँ लिखा है। बी एफ तथा सी के बीच खड़ा है तो सबसे पहले बीच वाली वैल्यू को रखा कीजिए जिससे जल्दी हो जाए। बी किस किस के बीच है? एफ और सी के बीच। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, तो इनके बीच में कौन है? बी है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि यहाँ पर सी हो और यहाँ पर एफ हो, यानी कि इन दोनों स्थितियों में से कोई सा एक होगा। अगर यहाँ पर एफ है तो यहाँ सी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ एफ होगा। ठीक है, दोनों स्थिति लिखकर देख लीजिए, फिर आपको जो सही मिले वही बचाना, बकाया काट देना। ठीक है, अगला चीज़ क्या लिखा है? बोला गया है ए तथा ए ई तथा डी के बीच है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है 3 वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर जो ए है वो ई तथा डी के बीच में है। कौन है? ए है। ठीक है, ए तथा ए जो है आपका ई तथा डी के बीच में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डी इधर हो जाए और ई इधर हो जाए, तो दोनों तरफ ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अगला लाइन देखेंगे, लिखा है एफ डी के बाईं ओर है। डी के बाईं ओर कौन सा होना चाहिए? एफ होना चाहिए। ठीक है, डी के बाईं ओर कौन सा होना चाहिए? एफ। ठीक है, इस तरफ तो ये बनेगा नहीं, तो आपका ये वाला स्टेप गलत हो जाएगा। यानी कि डी के बाईं ओर एफ है तो इधर जो है एफ आना चाहिए, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ ये सी वाला गलत हो जाएगा, तो ये गलत है ऊपर वाला। ठीक है, तो हमने देखा इसका जो नया जो रूप बना वो किस तरीके से बना कि आपने देखा कि यहाँ पर क्या था? ई, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी और यहाँ पर एफ, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, अब आपको बताना है, बोला है कि ए और एफ के बीच में कौन है। यहाँ पर ए लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एफ लेंगे। इनके बीच में कौन खड़ा है? तो ये कौन सा है? डी है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही कम समय में आप इसको बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन लिखा है, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ बोला गया है 6 मित्र ए बी सी, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए बी और ई के बीच में है, सी डी और एफ के बीच में है, ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित? तो सबसे पहले जो बीच वाला लिखा है ना उसको बनाएंगे। बोला क्या है? ए बी और ई के बीच में है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? ए बी और ई के बीच में, तो हमने यहाँ पर बी लिखा और यहाँ पर ई लिखा। इनके बीच में कौन था? ए। लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि इस तरफ ई रहेगा, उस तरफ बी रहेगा। ठीक है, दोनों संभावनाएं लिख लेना है। फिर बोला गया है सी डी और एफ के बीच में है, तो यहाँ पर एक सी लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे। इनके बीच में ये कौन है? मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या है? ये जो सी है वो डी और एफ के बीच में, तो डी और एफ के बीच में कौन है? सी है, तो सी बीच में रहेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि एफ इस तरफ होगा और डी इस तरफ होगा। ठीक, अब इसमें बोला गया है आपसे कि ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। ई के तुरंत बाद दाईं ओर कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर अगर ई मानते हैं, क्योंकि इस तरफ तो दाएं वाला तो ए हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना। तो आपको बताना है इस तरफ ई के बाद जो डी होना चाहिए, तो ये एफ वाला गलत है। जब ये वाला एफ गलत है तो यहाँ ये डी गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगर ई कन्फर्म कर दिया तो ये वाला बी गलत करेंगे, इसको ई गलत करेंगे। अब आपका बैठ गया पूरा सारा सिस्टम। अगर इसका बनाएंगे तो इसको दोबारा से कैसे लिखेंगे? आपको नीचे क्या मिला? हमें यहाँ पर बी मिला, ए और ई
और इस तरफ मिला हमें डी, सी और एफ। अब आपको बताना है कि एफ का स्थान ई से, एफ का स्थान बताना है ई से। तो आप क्या है, तुरंत बाईं ओर है, तो ये वाला देखिए तुरंत बाएं तो ए है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दाएं से दूसरा है, यहाँ पर दाएं गिनेंगे, पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर सी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दाएं से तीसरा है, अगर इसी तरफ से काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, हाँ ये वाला सही है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दाएं से तीसरा है। तो इसी तरीके से बनाइएगा। आगे बनाएंगे हम, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बनाएंगे अगले क्वेश्चन को। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, वृत्त में केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। सभी क्वेश्चन केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, इसीलिए इसी डायग्राम पर, इसी बेस पर बना रहे हैं। ठीक है, कोई बाहर की तरफ देखेगा तो उल्टा बनेगा फिर। ठीक है, ए बी और ई के बीच में है, तो आप सीधा इसी से बनाते चलते हैं। यहाँ पर जो ए दिया है वो किन किन के बीच में है, बी के और ई के बीच में है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या तो ई यहाँ पर बन सकता है, बी यहाँ पर बन सकता है, दोनों चीज़ें याद रखना है। ठीक है, फिर बोला है सी डी और एफ के बीच में है, तो यहाँ पर जो सी है किस किस के बीच में है, यहाँ पर तो ये डी के और एफ के बीच में है, कौन सा, सी। या फिर यहाँ पर एफ होगा पहले वाले में, दूसरे वाले में डी होगा। ठीक है, अब तीसरी लाइन देखते हैं, ई डी के तुरंत बाद दाईं हो रहे, ई जो है वो डी के तुरंत दाएं, यानी कि डी अगर यहाँ लेते हैं तो इसके तुरंत दाएं कौन सा होना चाहिए, दाएं बार दाईं ओर ई होना चाहिए। तो ये ई वाला सही है, ये बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें डी वाला सही है तो ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो सभी को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई, आप चेक करके भी देख लीजिए, यहाँ पर यही बनेगा। ठीक है ना, और इस तरफ एफ, इस तरफ सी, इस तरफ डी। ठीक, और इसमें आपसे पूछा है ये क्या है, हमें लगता है ये दोबारा से रिपीट हो गया है, या तो आपको क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं। अब बोला है एफ का ई से किस प्रकार संबंध है, तो एफ का बताना है ई से, तो यहाँ से वो गिनेंगे तो दाएं से तीसरा हो रहा है, तो देखो यही आंसर आ रहा है, थोड़ा अरेंज किया है, तो आपको याद रख लेना है कि यही क्वेश्चन था। ठीक है, वो रिपीट नहीं है, वो किया नहीं है हमने। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है, लिखा है 6 सहयोगी एक वृत्त में बैठे हैं, है ना, 6 सहयोगी, यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। 6 सहयोगी एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र की ओर चेहरा किए हैं। डेलनाज प्रेमजीत और तोसी के बीच है। जो डेलनाज है, यहाँ पर डेल लिख देते हैं शॉर्ट में, डेलनाज जो है वो प्रेमजीत और तोसी के बीच है। ठीक है, तोसी, या ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर तोसी हो जाए, तो पहले इस तरफ हमारा प्रेम हो जाएगा, प्रेमजीत। ठीक है ना, शॉर्ट में लिखेंगे। फिर लिखा है प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच है। यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे 3 और हैं। यहाँ पर जो प्रिया है वो या तो मोहित, यहाँ पर मोहित को MO लिख देते हैं और लियोनार्डो को LI लिख देते हैं। ठीक है, मोहित या लियोनार्डो के बीच है, या इस तरफ लियोनार्डो हो सकता है, यहाँ पर लियोनार्डो होगा, या इस तरफ मोहित हो जाएगा। ठीक, अब जो कौन सा होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के सामने हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रेमजीत कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मोहित को हमें यहाँ सही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, या आप कंडीशन अगर उसको नहीं मानना चाहते हैं तो आप इसको भी मान सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ प्रेमजीत मानते हैं तो हमें मोहित को यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर चलिए हम इसी को मान लेते हैं, या उसको कोई सा भी मान लीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये प्रेमजीत माना तो यहाँ तोसी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेमजीत के सामने मोहन रखना है तो ये LI वाला, मतलब लियोनार्डो वाला गलत हो जाएगा। अब आपको बनाना है इसको दोबारा से, तो अच्छे से लिख लेना क्या हो जाएगा। तो यहाँ प्रेमजीत को P लिख लेते हैं, PR प्रेमजीत। ठीक है, और यहाँ डेल को DL लिख देते हैं, और यहाँ तोसी को T। ठीक है ना, और इस तरफ मोहित को MO लिख देते हैं, प्रिया को P लिखेंगे बस, और लियोनार्डो को LI। अब बोला गया है प्रिया के सामने कौन है, प्रिया के सामने जस्ट कौन है, डेलनाज, डेलनाज है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ठीक है, अब आपको बताना है ये ट्रिक कैसी लग रही है। अगर ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ इस वाले वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।